हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आसानी से आप लोग कैसे दोस्तों क्या चीज़ों को याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो आज के क्लास में आप लोग क्या सीखने वाले हैं। तो इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको आपको अच्छे से दोस्तों याद करना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। तो वो याद कब होगा, तो मैं आज के क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट को एक तनिक में दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको ट्रिक के मदद से एक एक चीज़ों को बहुत एक गारंटी के साथ मैं सिखाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। जैसे यहां पे देख सकते हो क है, क अक्षर में दोस्तों 5 अक्षर होता है, क से लेकर के अंग तक। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अब दोस्तों यहां पे आपको केवल क या है, क का इंग्लिश याद रखना है, के होता है। उसके बाद से यहां पे देखो के से यहां पे हम क लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों? के लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखो ख का इंग्लिश यहाँ पे, फिर यहाँ पे के उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, केवल इसमें एच यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आपका ख का इंग्लिश हो जाएगा। फिर यहाँ पे ग का इंग्लिश दोस्तों जी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये जी यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे केवल एच जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे अंगा है, एन से और जी से दोस्तों अंगा होता है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक एक करके दोस्तों बहुत ही अच्छे से दोस्तों सिखाने वाला हूं। तो आज की ये जो इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है, आप लोग लास्ट तक देखना। आप लोग हमेशा बोलते रहते हो भैया हमको याद नहीं होता है, आप कैसे याद करेंगे, एक एक चीजों को मैं बहुत ही अच्छा आसानी से अच्छे से आपको सिखाने वाला हूं। और दोस्तों ये पीडीएफ आपके पास भेज भी दूंगा, एक एक चीज आप लोग सीखने वाले हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। 15 से 20 मिनट आप इस वीडियो को देखिए, मैं गारंटी लेता हूं एक एक चीज आप लोग याद कर लेंगे। आपको ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना या दोस्तों कुछ भी दोस्तों सीखना चाहते हैं। तो यहां से आप लोग इसको बिना याद किए नहीं सीख पाओगे, तो इसको याद कर लो दोस्तों। मैं आपको ट्रिक के मदद से जैसे भी करके दोस्तों आज के इस वीडियो के मदद से सिखाने वाला हूं। तो इस क्लास को लाइक करते हुए लास्ट तक देखना। जैसे कि मैंने बताया क वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर होता है। कितना होता है? 5 अक्षर होता है। वो दोस्तों कौन कौन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क, ख, ग, घ, अंग। अब इसका इंग्लिश रूप कैसे याद करना है, तो केवल आपको क का इंग्लिश मालूम रहना चाहिए। के होता है, यहाँ पे हमने के लिखा और ये के यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसमें केवल एच का यहाँ पे जुड़ जाना हो गया, जैसे के एच से ख हो गया। फिर यहाँ पे ग है, ग का इंग्लिश जी होता है, जी लिख दिए। फिर यहाँ पे देखो जी यहाँ पे आ गया और घ का इंग्लिश में एच जुड़ गया, जी एच से घ हो गया। और यहाँ पे अंग का यहाँ पे आप केवल एन और जी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से करके मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक के मतलब अक्षर को बहुत ही अच्छे से याद करा दूंगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और ये पीडीएफ भी आपके पास भेज दूंगा। अब याद रखिएगा आप लोग च वर्ग में दोस्तों कितना अक्षर होता है? 5 अक्षर होता है, च से लेकर के य तक। च, छ, ज, झ, य, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, है ना। उसके बाद से यहाँ पे केवल आपको इसको याद रखना है, च को, ठीक है। क्या याद रखना? सी एच याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो सी एच से दोस्तों क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो छ है, तो छ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो छ का इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों सी एच, यहां पे भी लिख देंगे और एक एच और इसमें इंक्लूड कर देंगे। क्या दोस्तों? एक एच यहां पे और लिख देंगे, सी डबल एच से छ हो जाएगा। फिर यहां पे दोस्तों केवल हम लोग जे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जे से दोस्तों ज। अब ये जे यहां पे आ जाएगा यहां पे। उसके बाद से इसमें एच बैठा देंगे, जे एच से झ हो गया। फिर यहां पे देखो य है, वाई एन से यह हो गया। तो यहाँ पे देखो एक अक्षर हमको याद रहेगा सी एच, तो च हो गया। फिर यहाँ पे सी एच आ जाएगा, एक एच यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे केवल आपको एक अक्षर का याद रखना है, जे से ज। उसके बाद से यहाँ पे जे ए आ गया, यहाँ पे ये वाला जे यहाँ पे आ गया और एच जुड़ गया, जे एच से झ, वाई एन से य। ऐसे करके आप याद रखोगे दिमाग लगा करके, तो आपको दोस्तों याद रहेगा, तो आपको इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने में बहुत काम आएगा दोस्तों। जैसे हम लोग कोई भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेस जो होता है, जड़ें होती है, उसको हम लोग मजबूत करते हैं, ताकि हम लोग उस छत पे, उस घर पे हम लोग मंजिल बाई मंजिल करके हम लोग बढ़ाते जाएं। और बेस हमारा मजबूत रहता है तो बढ़ाना हमारे लिए आसान होता है और घर भी दोस्तों मजबूत बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने के लिए आपको जड़ें जो होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होती है, आपको क्लियर रखना है, याद रखना है एक एक चीजों को। चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आगे क्या सीखने वाले हैं? ट वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर होता है। कौन कौन सा? ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको केवल इसका इंग्लिश याद रहना चाहिए। टी से आपका ट होता है, तो यहाँ पे वही टी यहाँ पे आ जाएगा, टी से ट। फिर यहाँ पे ये टी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से इसमें केवल एच जोड़ देंगे, टी एच से ठ हो गया।
फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए डॉ है तो केवल डी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से ये डी यहाँ पे आ जाएगा, डी और एच यहाँ पे जुट जाएगा। यहाँ पे देखो टी से टॉ और ये टी यहाँ पे आ गया ठॉ में, टी एच से ठॉ, डी यहाँ केवल लिख दिए, डी से डॉ, डी यहाँ पे आ गया ये वाला डी यहाँ पे और एच जोड़ दिए, डी एच से ढक्कन वाला ढ। फिर यहाँ पे अड़ है तो अड़ का दोस्तों एन से अड़, ठीक है, एन याद रखेंगे, अड़ एन अड़ ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। जैसे टॉ तो टी होता है, टी से टॉ, फिर यहाँ पे थॉ है, टी एच थॉ, थॉ थॉ में ह का भी उच्चारण है तो टी एच से थॉ हो गया। फिर यहाँ पे देखो डॉ, डी डॉ, डॉ आ डी, डॉ आ डी कैसे हो रहा है उच्चारण, हो रहा है ना दोस्तों, डी से डॉ। फिर यहाँ पे ढक्कन वाला ढ, डी एच से ढ, फिर एन से अड़, ऐसे करके आप याद रखोगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों टॉ वर्ग में भी 5 अक्षर होता है भाई लोग, तो थ द ध न ऐसे करके। अब इसका इंग्लिश वैसा ही सेम टू सेम होता है। अगर आप लोग इसको केवल याद रख लेते हो इसको दोस्तों टॉ वर्ग को, तो आपको ये भी आ जाता है। जैसे टॉ का इंग्लिश टी होता है, ठॉ का इंग्लिश टी एच होता है, डॉ का इंग्लिश डी होता है, ढ का इंग्लिश डी एच होता है, अड़ का इंग्लिश एन होता है। उसी प्रकार से दोस्तों तौ से लेकर के क्या दोस्तों, तौ से लेकर के न तक का जो भी इंग्लिश होता है सेम टू सेम होता है। हिंदी अक्षर अलग होगा लेकिन तौ से लेकर के न तक का भी इंग्लिश सेम होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बताऊंगा तो तौ का इंग्लिश क्या होता है, टी होता है, टी से तौ होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टी से तौ, फिर यहाँ पे टी आ जाएगा, एच जुड़ जाएगा, टी एच से थौ, डी से द, फिर यहाँ पे डी एच से ध हो जाएगा। और यहाँ पे देखो न है तो यहाँ पे एन से न हो गया। सेम टू सेम है कि नहीं है ना दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, आपको याद रखने में कहीं से भी दिक्कत होगा नहीं होगा। बस आपको दोस्तों ए से लेकर के जेड तक जो अक्षरें होती है उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ए, फिर यहाँ पे बी, सी, डी, ई, फिर एफ, यहाँ पे लिख देते हैं जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, फिर ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये अक्षर आपको याद रहता है तो आप उच्चारण के हिसाब से भी, जैसे टॉ आया तो यहाँ पे देखो तो टॉ के रूप में उच्चारण किस अक्षर का है, टी का है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टी से टॉ हो जाएगा। जैसे आपको टॉ लिखना है तो टॉ और टी क्या अंतर है दोस्तों उच्चारण में, तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे टी से टॉ होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमको लिखना होगा जॉ, जॉ का हिंदी, जैसे यहाँ पे देखो जॉ यहाँ पे है और जॉ का उच्चारण कैसे हो रहा है जॉ में, तो यहाँ पे देखो ना जॉ में उच्चारण इसमें से कोई ना कोई अक्षर होगा ही, जे, जे जॉ, जे जॉ, तो यहाँ पे जे से जॉ हो जाएगा, समझ जाएंगे। जैसे आपको गौ का इंग्लिश लिखना है गौ, जैसे यहाँ पे हिंदी अक्षर गौ हो गया आपका, गौ इसमें कोई तो अक्षर होगा दोस्तों जिससे उच्चारण हमारा मिलेगा। जैसे जी, जी, ग, जी, यानी जी से गौ हो गया तो यहाँ पे हम लोग गौ लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको नौ का इंग्लिश लिखना है, नौ का क्या दोस्तों, नौ का इंग्लिश लिखना है तो यहाँ पे देखो नौ, एन, एन, नौ, एन से नौ, तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप एक एक चीजों को आप खुद से भी दिमाग लगा करके आपको एबीसीडी के तौर पे भी उच्चारण एक दूसरे से हिंदी के और इंग्लिश के अक्षरों का मिलता जुलता है, आप उससे भी लिख सकते हो, है ना। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपको यहाँ पे अब दोस्तों प वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर होता है, प से लेकर के म तक, प, फ, ब, भ, म, ऐसे आप फिंगर की मदद से भी आप याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो प, तो प का इंग्लिश आप केवल पी याद रखना, आपको यहाँ पे लिखना आ जाएगा दोस्तों। मैं समझा देता हूं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा पी का, यानी प का पी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प है तो यहाँ पे पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या जोड़ देंगे, एच, तो यहाँ पे एच जोड़ दो। फिर यहाँ पे ब है, ब आ बी, ब आ बी, यानी दोस्तों ए बी आ ब, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख देंगे बी, क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, क्या लिख देंगे दोस्तों, बी लिख देंगे। फिर यहाँ पे बी यहाँ पे आ जाएगा भ, तो यहाँ पे बी यहाँ पे उठा करके लिख दिए और इसमें क्या जोड़ दिए, एच जोड़ दिए, तो ये बी एच से भ का हिंदी हो गया, यानी इंग्लिश हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो म है, म का केवल आप याद रखना एम, तो यहाँ पे देखो तो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म हो गया, है ना। आपको क्या याद रखना, प का इंग्लिश याद रखना है पी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो मूर्धा वाला स है, षटकोण वाला स है, इसका दोस्तों 5 अक्षर होता है, जैसे 6 अक्षर होता है, ठीक है, ज्ञ तक। जैसे मूर्धन स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ, 6 अक्षर इसमें होता है। आपको यहाँ पे 5 अक्षर ही दिख रहा है लेकिन ज्ञ भी होता है एक तो, ठीक है दोस्तों, ज्ञ ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मूर्धा वाले स का इंग्लिश हम लोग षटकोण वाले स का इंग्लिश याद रखेंगे केवल एक ठो,
एस एच। अब यहाँ पे चलो लिख देते हैं एस एच से सौ। केवल आपको इस मतलब 6 अक्षर को, 6 गो अक्षर को आपको याद रखना अच्छे से। एस एच से मूर्धा वाला स हो गया। एस ये वाला केवल यहां पे उठ करके चलाया, ये दंत स का इंग्लिश हो गया। ह है ह आ एच, एच से ह होता है तो यहां पे हम लोग एच दोस्तों लिख देंगे, एच से ह हो गया। फिर यहाँ पे छ है। अब दोस्तों एक चीज हम बताते हैं, ये जो छ आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, इसमें दोस्तों 2 अक्षर मिला है, कौन कौन से? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आधा क प्लस दोस्तों मूर्धा वाला स। तो मूर्धा वाला इंग्लिश क्या है दोस्तों? एस एच है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दोस्तों सबसे पहले क का इंग्लिश क्या होता है? क। फिर से दोस्तों के आ क, के आ क में क्या अंतर है? उच्चारण सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सबसे पहले के, उसके बाद से मूर्धा वाला स का इंग्लिश क्या है? एस एच है। तो यहाँ पे एस एच आ जाएगा। के एस एच से क्षत्रिय वाला छ का इंग्लिश हो गया। कितना आसान है दोस्तों, ठीक है। अब त्र है, तो र, तो र, यानी इसमें दोस्तों 2 अक्षर मिला है, तो आधा, उसके बाद से र। तो आधा तो के लिए हम क्या लिखेंगे? आधा तो के लिए लिखेंगे टी लिख देंगे, और र के लिए क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। त्र हो गया। फिर यहाँ पे ज्ञ है, तो यहाँ पे ज्ञ, गौ, उसके बाद से य, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी, उसके बाद से वाई। तो ये आपका हो गया ज्ञ क्या इंग्लिश, है ना। तो इस प्रकार से आप एक एक चीजों को याद रखते हो, दिमाग आपको खुद से भी लगाना होता है ना याद रखने के लिए। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये सब ही नहीं आएगा, आपको याद नहीं रहेगा तो मैं दोस्तों कितना भी आपको समझा लूं, बता लूं, पढ़ा लूं, आपको समझ में आएगा दोस्तों? नहीं आएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखना होता है, आपको बताना नहीं पड़ेगा दोस्तों, आपको ये सब चीजें कैसे भी करके याद रखना होता है। अपना भी कुछ दिमाग दोस्तों लगाओ, याद करो कैसे भी करके। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद नहीं रहेगा तब तक दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत कठिनाई आने वाली है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं बेसिक चीजों को आपको याद रखना होता है कैसे भी करके, है ना। चलो मैं अपना दिमाग लगा करके आपको बता रहा हूं दोस्तों कैसे याद कर सकते हो, है ना। इस प्रकार से आप याद रख लो, या आप भी कोई दिमाग लगा लो, कैसे भी करके इसको याद रखो, लेकिन याद आपको रहना चाहिए हर हाल में। चलो हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका तो हो गया दोस्तों, ठीक है। एक बार रिवाइज इसको थोड़ा सा करा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम एक बार रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो क का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका? के से क, ख, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग आ गया, सी एच से च आ गया, सी डबल एच से छ आ गया, जे से ज आ गया, जे एच से झ आ गया, वाई एन से य आ गया। अब यहां पे देखो टी से आपका तो आ गया, टी एच से थ आ गया, डी से आपका द आ गया, डी एच से ध आ गया, एन से आपका न, पी से प हो गया, पी एच से फ हो गया, या दोस्तों आप एफ से भी फ लिख सकते हो, बी से ब हो गया, बी एच से भ आ गया, एम से दोस्तों म आ गया। फिर यहां पे देखो वाई से य, आर से र आ गया, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, तालु वाला स, एच एच से मूर्धा वाला स, षटकोण वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला, छठी आर से त्र हो गया। इस तरह से आप लोग ज्ञ का इंग्लिश आप लोग देखे हैं दोस्तों। ज्ञ का इंग्लिश क्या होता है? जी वाई होता है, तो जी वाई याद रखना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ये तो दोस्तों मैंने सिखाया अभी दोस्तों, ये पहला स्टेप था आपका बेसिक चीजों को सीखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, बोलने के लिए। अब दोस्तों आपका ये दूसरा स्टेप आ गया, इसको भी आपको याद रखना होता है हर हाल में इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने के लिए। ये दोस्तों आपका बोला जाता है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों शर्ती इलाज इसको, ठीक है, मात्रा को, है ना। चलिए 12 खड़ी में को बनाने में हमको ये आता है काम, बहुत सारी चीजों में दोस्तों, हर एक चीज में काम आता है दोनों दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो स्वर, ठीक है, यानी स्वर वर्ण के अक्षर यहाँ पे हैं, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है? तो यहाँ पे आप एबीसीडी जैसे याद रखे हो ना, उसी प्रकार से इसको भी बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो अ है, तो अ का इंग्लिश होता है दोस्तों क्या? अ का इंग्लिश होता है ए। क्या होता है दोस्तों? ए होता है। फिर यहाँ पे आ गया, यानी अ पढ़ रहे हैं दोस्तों तो हमारा कम उच्चारण हो रहा है दोस्तों, आ यानी ज्यादा मुंह खुल रहा है, तो यहाँ पे आ में डबल ए हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डबल ए से आ। फिर यहाँ पे छोटा ई है, ई और आई से देखिए तो उच्चारण करा के मिलाइए तो एबीसीडी के आई और हिंदी के ई दोनों मिल रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई से छोटा ई, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बड़ा ई है, तो बड़ा ई के इंग्लिश होता है डबल ई, यहाँ पे लिख देंगे डबल ई से बड़ा ई, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो ऊ है आपका, ये ऊ है।
अब ऊ का इंग्लिश दोस्तों एबीसीडी के कौन से अक्षर में देखेंगे तो मिलेगा, तो एबीसीडी एफ, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू आ ऊ, यू ऊ में देखो तो अंतर क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे यू से दोस्तों ऊ, यू से दोस्तों आपका हो जाएगा ऊ। फिर यहाँ पे बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ के लिए हम यहाँ पे डबल ओ का इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे री है, री, री में दोस्तों रॉ का इंग्लिश आ रहा है दोस्तों, रॉ का ध्वनि, तो यहाँ पे आर, आर, तो यहाँ पे आर लिख देंगे, ठीक है, आर। उसके बाद से दोस्तों आई, आर आई से आपका री हो जाएगा, ठीक है। मैं दोस्तों मतलब आपको कैसे याद कराया जा सकता है ये चीज मैं दोस्तों अपने तरीका से बता रहा हूं ताकि आप लोग इसे भी कम से कम दोस्तों याद रखो, है ना, आपको याद रहे। तो यहाँ पे देखो री का इंग्लिश हो गया, ए है, ए, तो देखो तो एबीसीडी का ए से यहाँ पे डायरेक्टली मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए का इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे देखो ए ऐसे लिख देंगे, है ना, ए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, ए से ए हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ए से ए होता है या दोस्तों आप ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो आई, आई, तो आई का इंग्लिश होता है, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सेम अक्षर है ना, इसमें केवल एक एकले है, तो एक एकले यहाँ पे आई के रूप ले लेगा, ए आई से आए, ए आई से आए। फिर यहाँ पे ओ है, तो ओ का इंग्लिश क्या होता है, ओ, एबीसीडी में पढ़ो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ। अब देखो इसको भी ओ पढ़ते हैं, और एबीसीडी में जो ओ होता है जीरो के तरह उसको भी हम लोग पढ़ते हैं ना ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ से ओ, ठीक है, ओ से ओ हो गया, है ना। मजा आ रहा है दोस्तों पढ़ने में, ट्रिक अच्छा लग रहा होगा, मैंने खुद से बनाया, एक एक चीज बताया, समझाया, समझा पहले, उसके बाद से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलो वीडियो पसंद रहा, वीडियो को यार लाइक कर दे यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, काहे नहीं करते हो भाई, लाइक किया करो यार, आपसे बिल्कुल फ्री में दोस्तों पढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, पीडीएफ भी दोस्तों इतना अच्छा से बनाते हैं, आपके पास सेंड कर देते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब आप लोग ज्वाइन हो जाओगे तो बेहिचक दोस्तों आपको पीडीएफ वहां पे भेज दिया जाता है, आपको मिल जाएगा, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन चेक करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। अब यहाँ पे देखो ओ, ओ, ए यू, ए यू, तो अ है दोस्तों यहाँ पे, तो अ देखो यहाँ पे जितना भी अ दिख रहा है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो अ 3 को दिख रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी हम लोग ए लिख दिए, 3 गो अ है तो यहाँ पे 3 गो हम लोग ए लिख दिए अपने से। अब यहाँ पे औ की मात्रा है, औ, औ, यू, औ, यू, तो यहाँ पे आप केवल यू बैठा दो, यहाँ पे यू क्या दोस्तों बैठ जाएगा, यू बैठ जाएगा आपका, यहाँ पे यू बैठ गया, ए यू से औ हो गया। फिर यहाँ पे अंग, इस बिंदी का उच्चारण दोस्तों नौ के रूप में होता है, क्या चीज के रूप में होता है, नौ के रूप में होता है ना। जब नौ के रूप में होता है तो नौ का इंग्लिश क्या बताया था मैंने, एन, 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 याद रखिए, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग एन, ए एन से अंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अह, अह, अब देखो अ का इंग्लिश तो यहाँ पे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बिंदी का उच्चारण दोस्तों, ये दोनों बिंदी का उच्चारण क्या होता है, ह के रूप में होता है, ह आधा ह, तो ह का इंग्लिश क्या होता है, आप लोग कहोगे पढ़े हैं तो आपको बताया था मैंने, तो एच होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ए और एच यहाँ पे फटाफट हम लोग लिख देंगे। अब देखो यहाँ से क्लियर हो गया, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर मैंने करा दिया, जैसे अ से लेकर के अ तक दूसरे स्टेप में सिखा दिया, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा इसको हम रिपीट करा देते हैं, पढ़ा देते हैं, ताकि आपको याद हो जाए एक बार और, ठीक है। अ का इंग्लिश ए होता है, ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, हर सही बोलते हैं, बड़ी ई के लिए डबल ई से बड़ी ई, ऊ, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से दोस्तों री। अब यहाँ पे देखो ए से ए या दोस्तों ई से ए, दोनों में से कोई भी अक्षर आप याद कर सकते हो, आए, ए आई से आए, ओ से ओ, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ए यू से आओ, ए एन से अंग, फिर यहाँ पे ए और एच से अह। तो आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों, मैंने अपने तरफ से दोस्तों पूरा दोस्तों 100% प्रयास किया था कि आपको कैसे भी करके दोस्तों मैं याद करा दूं, आपको ट्रिक के मदद से, या दोस्तों आप कैसे भी करके दोस्तों प्लीज यार मेरे भाई लोग याद कर लो यार, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपको दोस्तों समझ में आएगा। तो ये सब चीज जब याद नहीं रहेगी ना दोस्तों तो बहुत आपको दिक्कत होती है, ठीक है दोस्तों पढ़ने में। देखो पसीना देखोगे ना कसम से बहुत होता है, देख सकते हो ना,
बहुत मजा आता है पढ़ाने में आप लोगों को। लेकिन दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, आपको बहुत गुस्सा आता है कसम से बोले तो यार। लाइक करने में क्या जाता है, लाइक तो कर दिया करो यार। मोबाइल से आपके पैसा कटता है का, नहीं ना कटता है, बिल्कुल फ्री में पढ़ते हो। हम लोगों के समय में तो दोस्तों कोचिंग जाया करते थे, हम लोग पैसा देते थे दोस्तों, 200-300 रुपया मंथली देते थे सर लोगों को कि सर जी हम लोगों को पढ़ाइए। अब बताओ तुम लोगों को ऑनलाइन आ गया है दोस्तों, आप लोग मोबाइल का रिचार्ज आप बताओ मतलब 2 से मतलब 300 रुपये में करा लेते हो रिचार्ज, और दोस्तों ये मतलब आधा घंटा वीडियो देख लो, आपका बेड़ा पार हो गया। प्ले लिस्ट मैंने बना करके रखा हुआ है, जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखे, 30-40 वीडियो देखे, इंग्लिश आपको आ गया। तो ये सब चीजें दोस्तों जब आपके मतलब डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, आपको फायदा हो रहा है दोस्तों। तो प्लीज यार लाइक कर दिया करो यार, अगर हमसे सीख रहे हो आप लोग तो लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ जाता है आपका, आपसे कुछ मांग रहा है दोस्तों से 5 लाख रुपया ट्रांसफर कर दो हमारे अकाउंट में, नहीं ना मांग रहा है यार। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, अभी भी लाज नहीं लग रहा है आप लोगों को। तो लाइक किया करो यार, वीडियो जब भी डाले तो लाइक कर दिया करो, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, दिल वगैरह जो भी है दोस्तों भेज दिया करो, सर आपने अच्छा पढ़ाया। अच्छा लगता है हमको यार जब कमेंट आता है कि भैया आपकी वजह से दोस्तों मतलब आता है दोस्तों, कमेंट आता है बहुत सारा, भैया आपकी वजह से जो है ना हम लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं दोस्तों, कुछ सीख लिए हैं और कुछ और बाकी है सीखना है। तो बहुत अच्छा लगता है यार, दिल से बोलते हैं, इसीलिए तो मैं सिखा रहा हूं आप सबको, ठीक है। तो चलिए ये पीडीएफ लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करिएगा आपको वहां से दोस्तों ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की ये क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा, दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम झक्कास रहिए, धन्यवाद।